इंडिया की यूज्ड कार इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ रुपए की है और अंदाजा यह है कि आने वाले 5 सालों में यह डबल हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे यूज्ड कार ओनर्स ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा देने के बाद भी अपने इस गाड़ी के पूरे मालिक नहीं बन पाते। डॉक्टर रश्मि, जिनकी उम्र है 26 साल, ये अपने घर से क्लिनिक के लिए निकलती हैं। जैसे ही अपनी गाड़ी को लेकर NH10 पर पहुंचती हैं, इनके क्लिनिक से एक फोन कॉल आता है। फोन पर बात करते करते एक पल के लिए इनका ध्यान ड्राइविंग से जैसे ही हटता है, इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और ड्राइवर साइड काफी नुकसान गाड़ी को हो जाता है। जब एजेंसी से इसको ठीक करवाने का खर्चा पूछा गया तो एस्टिमेट आता है 85,000 रुपीज। लेकिन डॉक्टर रश्मि के पैरों के नीचे से जमीन तब खिसक जाती है जब सर्वेयर ये कहते हैं कि हम तो ये क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आरसी में तो डॉक्टर रश्मि जी आपका नाम है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में अब भी पुराने ओनर का नाम है। डॉक्टर रश्मि के हस्बैंड ने ये गाड़ी अपने एक डीलर फ्रेंड से 3 महीने पहले ही खरीदी थी। और ये क्लेम रिजेक्शन की कहानी अकेली रश्मि जी की नहीं है। हर साल ऐसे हजारों क्लेम्स और लाखों रुपए का क्लेम अमाउंट इन्हीं छोटे छोटे कारणों से रिजेक्ट हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत से क्लेम अपनी आंखों के सामने रिजेक्ट होते हुए देखे हैं, लेकिन मैं चाह कर भी उसमें कोई मदद नहीं कर पाया। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी कार ओनर्स को यह बताना चाहता हूं कि एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी में टाइमली ओनरशिप का अपडेट होना कितना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे इस कार इंश्योरेंस में ओनरशिप अपडेट होना कब कब जरूरी है और क्यों। इसके बाद कार इंश्योरेंस पॉलिसी में मालिक का नाम कैसे अपडेट करवाया जाए, इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इंक्लूडिंग कौन कौन से खर्चे इसके अंदर शामिल होते हैं। और उसके बाद 5 ऐसी सबसे कॉमन गलतियां मैं आपको बताऊंगा जिसे एक आम आदमी तो गलती ही नहीं समझता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की नजर में वो बहुत बड़ी गलतियां हैं। उन्हीं की वजह से ये लाखों रुपए का नुकसान आपको होता है। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में मालिक का नाम कब कब अपडेट हो सकता है। सबसे पहला इंसिडेंट है जब हम अपनी गाड़ी को सेल करते हैं, किसी और को हमने बेच दिया, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में नए मालिक का नाम अपडेट होना जरूरी है। हमारे लिए क्यों जरूरी है? बेशक हमने गाड़ी बेच दी है, लेकिन अब भी उसकी जिम्मेवारी हमारी ही है। जब तक वो गाड़ी हमारे नाम रहती है तो उसे ट्रांसफर करवाना इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस वो बहुत जरूरी है। दूसरा, हम जब कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो इस वाले इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नाम अपडेट करवाना जरूरी है, तभी हम इंश्योरेंस की नजरों में इस गाड़ी के मालिक बन पाते हैं। और तीसरा इंसिडेंट जो बहुत कॉमन है, जब किसी परिवार के सदस्य के नाम ये गाड़ी होती है और वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो परिवार उन्हीं के नाम से इस गाड़ी को चलाते रहते हैं, इंश्योरेंस भी उन्हीं के नाम से रिन्यू होता रहता है। लेकिन अगर कोई क्लेम फ्यूचर में आता है तो क्लेम लेने में बहुत परेशानियां होंगी, क्योंकि इसमें ओनर के डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर, अकाउंट डिटेल्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हैं जो कार ओनर से जुड़ी हुई हैं। तो अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तब भी आरसी और इंश्योरेंस के अंदर नाम अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब हम आरसी अपडेट करवा लेते हैं अपने नाम से, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में ये नाम अपडेट करवाने की क्या जरूरत है? ये तो आरसी के साथ अपने आप हो जाना चाहिए। देखिए, आरसी ये बताती है कि इस गाड़ी का लीगल कानूनी तौर पर मालिक कौन है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी मालिक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कि अगर इस गाड़ी को, जो कि मेरा एसेट है, कभी कोई नुकसान हो जाता है किसी एक्सीडेंट से, तो आप इस नुकसान की भरपाई करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन गाड़ी से जुड़े हुए हर जरूरी फैक्ट को आपको हमें बताना होगा। ओनरशिप ट्रांसफर यानी इस गाड़ी का मालिक चेंज हो जाना एक बहुत बड़ी जानकारी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी में ये अपडेट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप क्लेम के टाइम कोई परेशानी नहीं चाहते तो। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे कि एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी में ओनरशिप अपडेट करवाते कैसे हैं और इसमें क्या खर्चा आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहली कंडीशन है आरसी में अपना नाम अपडेट करवाना। जब तक आप इस गाड़ी के लीगल ओनर नहीं हैं, तब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं कह सकते कि आप इसमें मेरा नाम अपडेट कीजिए। जैसे ही आरसी आपके नाम ट्रांसफर होके आती है, फिर आपको कांटेक्ट करना है इंश्योरेंस कंपनी से। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट, अगर आपने पुरानी गाड़ी खरीदी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एजेंट का नंबर आपको मिल सकता है, वहां पर बात कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं।
सकते हैं अगर आपके शहर में ये अवेलेबल है तो। वहां पर सबसे पहले आपको एक बात कंफर्म करनी है कि इस पॉलिसी में ओनरशिप ट्रांसफर करवाने में कितना खर्चा आएगा। हर गाड़ी के लिए ये खर्चा अलग हो सकता है, मैं उसका कारण बताता हूं। टोटल इस खर्चे में 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला है NCB, नो क्लेम बोनस। अब पुराने मालिक ने ये गाड़ी बहुत संभाल कर चलाई थी, पिछले 4-5 साल से कोई क्लेम नहीं लिया था, तो उनकी इस पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी 45% नो क्लेम बोनस था, जो आपको यानी कि नए मालिक को नहीं मिलेगा। ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमसे रिकवर करेगी, तब ये गाड़ी हमारे नाम आएगी। दूसरा खर्चा हो सकता है गाड़ी की इंस्पेक्शन का खर्चा। अब जब इंश्योरेंस कंपनी नए मालिक का नाम अपडेट करती है, उस टाइम वो इस गाड़ी की हाल में क्या कंडीशन है वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट के जरिए चेक करती है, जिसके भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं। और तीसरा खर्चा आता है इस ओनरशिप को अपडेट करने का खर्चा, फीस जो कि इंश्योरेंस कंपनी हमसे चार्ज करती है। ये 60 रुपीज से लेकर 150-200 रुपीज तक हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि किस इंश्योरेंस कंपनी की क्या प्रोसेसिंग फीस है फॉर दिस पर्टिकुलर एंडोर्समेंट। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता है कि ये खर्चा आएगा मेरे इस ओनरशिप को अपडेट करवाने में। अगला स्टेप रहेगा गाड़ी की इंस्पेक्शन। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सेल्फ इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपके मोबाइल नंबर पर एक सेल्फ इंस्पेक्शन का लिंक भेज देंगी। अगर आप टेक सेवी हैं, फोन, एप्स, कैमरा या गाड़ी की टेक्निकलिटीज को समझते हैं, तो आप खुद भी अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कहीं से भी इंस्पेक्शन हो सकता है और इसके कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी किसी सर्वेयर को भेजेंगी जो कि इस काम का एक्सपर्ट होगा। वो एक बार में ही पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जनरेट करके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कर देगा और इसके लिए चार्जेस आप पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। जैसे ही ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट अप्रूव होती है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से उस अमाउंट का पेमेंट लिंक लेना है। इस लिंक पर क्लिक करके आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। तब जाकर आपको मिलेगा इस पॉलिसी का एंडोर्स्ड डॉक्यूमेंट। अब ये जो एंडोर्समेंट का डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा ओनरशिप अपडेट वाला, क्या यही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है? नहीं, इस गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे 1 साल के लिए इश्यू हुई थी, जो पुराने ओनर के नाम है। एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि इस साल के बीच में इस पॉलिसी में ये बदलाव हुए हैं। इस डेट के बाद से इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग इस गाड़ी के नए मालिक ये हैं, यानी आपको वो 1 साल वाली पॉलिसी और ये एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट साथ में संभाल कर रखना होगा। जब इस पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा, तब ये पॉलिसी डायरेक्टली आपके नाम से ही इशू होगी। अब ये तो बात हुई पूरी प्रोसेस की, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सम डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले तो अपडेटेड RC आपके पास होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आप ये एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं। जो नए ओनर हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट जो भी कंपनी आपसे मांगती है वो, नॉमिनी की डिटेल्स अपडेट करवाना ना भूलें। मोबाइल नंबर और ईमेल भी अपनी ही अपडेट करवाएं ताकि आप तक सभी कम्युनिकेशन टाइमली पहुंचती रहे। अब दोस्तों आता है इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, वो 5 गलतियां जो ज्यादातर यूज्ड कार ओनर्स करते हैं कार इंश्योरेंस को लेकर और उसे एक गलती ही नहीं समझते। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम का टाइम आता है तो इन्हीं कारणों की वजह से लाखों रुपए का क्लेम रिजेक्ट कर देती है। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं कि गाड़ी सेल करने के बाद ये समझना कि अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने गाड़ी बेच दी, एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया है, तो अब जिम्मेवारी अगली पार्टी की है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे फ्रेंड ने एक वैगनर गाड़ी खरीदी एक बैंक से। बैंक उन गाड़ियों को रिकवर कर लेता है जिनकी EMI टाइम पर नहीं आती है, किस्तें टाइम पर नहीं गई हैं। तो ऐसी ही एक गाड़ी उसने खरीद ली। अब इस गाड़ी को लेकर वो कहीं जा रहा था, रास्ते में उसकी इस गाड़ी से एक 19 साल के लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बाइक पर बहुत स्पीड से आ रहा था और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उस लीगल केस के अंदर जो इस गाड़ी के ओनर थे, उन्हें गुड़गांव से हर बार हियरिंग पर कोर्ट में आना पड़ता, जबकि बैंक को इस गाड़ी को रिकवर किए हुए, मेरे फ्रेंड को खरीदे हुए 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया था। इसलिए हमारी जिम्मेवारी इस गाड़ी को लेकर जब तक है जब तक ये गाड़ी हमारे नाम रहती है। नए ओनर के नाम एटलीस्ट RC ट्रांसफर करवाना और उसके बाद इंश्योरेंस ट्रांसफर के लिए भी कहना या डीलर से इस बारे में पहले ही नियम व शर्तें तय कर लेना, ये हमारी ही जिम्मेवारी है। नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि एक यूज्ड कार खरीदने के बाद RC तो पुराने ओनर के नाम ही छोड़ देते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी जब रिन्यू करवाने का टाइम आता है तो डायरेक्टली अपने नाम से रिन्यू करवा लेते हैं। और इसके पीछे का रीजन उनका होता है कि ये गाड़ी तो हमने अब खरीद ली है तो इंश्योरेंस पॉलिसी अब हमारे नाम ही बननी चाहिए।
उनके हिसाब से ये लॉजिक ठीक है, लेकिन क्या वो इस गाड़ी के लीगली कानूनी तौर पर अभी मालिक हैं? तो क्लेम के टाइम इंश्योरेंस कंपनी एक पैसा भी नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का यह कहना है कि अगर आपके फैक्ट्स, आपके डिक्लेरेशन, जो भी आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर वो गलत है तो हम क्लेम के लिए लायबल नहीं है, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। आरसी की डिटेल्स के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स को मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें डिफरेंसेस होते हैं तो क्लेम में समस्या आना तय है। इसलिए पहले आरसी ट्रांसफर करवाइए, फिर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ओनरशिप अपडेट जरूर करवाइए। तीसरा नुकसान यूज्ड कार पॉलिसी होल्डर्स को तब हो सकता है जब वो अपनी इस गाड़ी की आरसी तो अपने नाम से अपडेट करवा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में नाम अपडेट होना अभी बाकी है। इस दौरान भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देंगी, बिकॉज आरसी में और इंश्योरेंस कंपनी में भी ओनरशिप का डिफरेंस है। इसका एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड ने दिल्ली से एक गाड़ी खरीदी। ये क्लाइंट कॉर्पोरेट में काम करते थे, कंपनी के नाम ही वो गाड़ी थी, और इस गाड़ी की आरसी ट्रांसफर की फाइल भी दिल्ली आरटीओ में लग चुकी थी। लेकिन इसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अंदाजन 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। ऑडी Q5 गाड़ी थी। तब क्योंकि ना तो आरसी में ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी, ना इंश्योरेंस पॉलिसी में ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी, क्लेम लेने का एक ही तरीका था कि पुराने ओनर के नाम से ही ये क्लेम फाइल किया जाए। लेकिन बीइंग अ कॉर्पोरेट क्लाइंट, कोई मीडिएटर नहीं था, ऑनलाइन ये गाड़ी खरीदी थी, ये क्लेम में उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये पैसा मेरे फ्रेंड को अपनी जेब से भरना पड़ा। तो यहां पर हमें करना क्या है? जब गाड़ी की आरसी ट्रांसफर हो जाती है उसके तुरंत बाद हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ओनर का नाम अपडेट करवाना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीच का जो ये टाइम है, इस दौरान गाड़ी रिस्क पर है, उसे इस्तेमाल ना करें। अगर कोई क्लेम आ जाता है तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। एक बार कंपनी में इंफॉर्मेशन जाने के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, जब आप एंडोर्समेंट की फीस पे कर देते हैं, गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाती है, तब आपकी गाड़ी का रिस्क कवर हो सकता है। तो कोशिश करें इंश्योरेंस पॉलिसी में ये चेंजेस जल्द से जल्द हों और इस दौरान गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। यूज्ड कार खरीदने के बाद चौथी गलती जो एक आम आदमी करता है वो ये कि इंश्योरेंस के रिन्यूअल पर मैं अपने नाम से ही इंश्योरेंस बनवा लूंगा, बीच में इसको अपडेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज आपने एक यूज्ड कार खरीदी और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम अभी 8 महीने के लिए बचा है, 8 महीने के बाद रिन्यूअल होगा। तब आप क्या सोचेंगे कि आरसी तो मैंने ट्रांसफर करवा ली है, अब इंश्योरेंस जब नया बनेगा शायद तभी इसमें नाम अपडेट होगा, बीच में इसका नाम अपडेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है या इसको करवाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिए, 8 महीने का कवरेज बचा हुआ है आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस का, जिसकी कीमत 14, 15, 20 हजार रुपए तक हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी चीज अपडेट करवाने की वजह से आपको ना तो ये क्लेम मिलेगा और ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपकी गाड़ी की कवरेज के लिए वैलिड नहीं है। थर्ड पार्टी क्लेम मिल सकता है, बिकॉज थर्ड पार्टी क्लेम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप काम करते हैं, यानी वो इस गाड़ी के साथ परमानेंट कवरेज है। लेकिन ओन डैमेज क्लेम्स, हमारी गाड़ी को होने वाले नुकसान, इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। इसलिए आपको ये देखना है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा है। अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बचे हैं तो भले ही आप वेट कर सकते हैं, फ्रेश पॉलिसी फर्स्ट पार्टी सारे एडॉन्स के साथ अपने नाम से ले सकते हैं, इंस्पेक्शन एक ही बार होगी। लेकिन अगर काफी टाइम बचा है इस पॉलिसी का तो इसी वाली पॉलिसी में ओनरशिप अपडेट करवाइए। पूरा तरीका मैंने बता दिया है, जिससे आप एक छोटे से खर्चे में काफी बड़ा कवरेज इस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू ले पाएंगे। पांचवी और आखिरी गलती जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं वो ये कि आरसी ट्रांसफर करवाने को ही आप गाड़ी का ट्रांसफर प्रोसेस समझ लेते हैं। अब ये ठीक है कि आप कानूनी तौर पर इस गाड़ी के मालिक हो गए हैं, लेकिन एक्सीडेंटल खर्चों का क्या? आप गाड़ी के मालिक होते हुए भी पुराने ओनर ने ये पॉलिसी भी आपको दे दी है, लेकिन इस छोटी सी लापरवाही की वजह से आप पूरी की पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आप बात करें कार ओनरशिप ट्रांसफर की तो आरसी के साथ साथ इंश्योरेंस को भी साथ साथ इंक्लूड करें, बिकॉज तभी जाकर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और तभी जाकर आपको पूरी सेफ्टी एक इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझने को मिला होगा, काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन जाने से पहले एक और इनसाइडर टिप मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे ही आपकी गाड़ी की आरसी ट्रांसफर होकर आती है, अगर उसके 14 दिन के अंदर यानी 2 हफ्ते के अंदर आप ओनरशिप ट्रांसफर अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन ही नहीं करेंगे, वो वेव कर दी जाती है। इसलिए देरी ना करें, 14 दिन के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर अप्लाई करें। बाद में भी आप ये एंडोर्समेंट करवा सकते हैं, लेकिन फिर गाड़ी की इंस्पेक्शन होना
मैंडेटरी है। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको जेन्युइनली पसंद आई और समझ में आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर आपको सिर्फ वही वीडियोस मिलेंगे जो सही मायने में पॉलिसी होल्डर्स के काम आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कार इंश्योरेंस को क्लेम करने का पूरा प्रोसेस बताया है, इतनी ही आसान भाषा में, जरूर देखिएगा। मैं हरविंदर सिंह मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।